हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। तो मैं तुम सबके लिए लेके आया हूँ एक नया मांगा। इस मांगा एपिसोड कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है और उस घर के अंदर एक लड़का बैठा है जिसका नाम चा युंग वू है और उसके हाथ में एक तस्वीर है जो कि उसके भाई की तस्वीर है जिसका नाम है चा जुंग वू। और अब वो कहता है कि इन 5 सालों में मैंने अपने भाई की सिर्फ एक ही खबर सुनी है कि वो अब नहीं रहा। और अब ये लड़का 3 साल पहले की कहानी बताता है। 3 साल पहले मेरे मदर की डेथ हो गई। हालांकि उनको उनकी बीमारी के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बची हुई जिंदगी मेरे भाई को खोजने में निकाल दी। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरे मदर की डेथ हो गई। अब उनके जाने के बाद मैंने अपने भाई को खोजना बंद कर दिया और इसके साथ साथ मैंने कोरिया भी छोड़ दिया। कोरिया छोड़ने के बाद मैं अफ्रीका में शिफ्ट हो गया और मुझे लगता है कि मैं लाइफ में दोबारा कभी भी कोरिया वापस नहीं आने वाला हूँ। और इसी के साथ अब हमारी कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। अब चा युंग वू को एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उसके भाई की कुछ निशानियां थी और उसकी एक तस्वीर भी। और ये तस्वीर उसके भाई की आखिरी तस्वीर थी। लेकिन चा युंग वू जैसे ही अपने भाई की तस्वीर देखता है वो कहता है कि आखिर ये ऐसे ड्रेस में क्या कर रहा है, कहीं ये किसी मूवी की शूटिंग तो नहीं कर रहा था। लेकिन फिर चा युंग वू की नजर उस बॉक्स में पड़े एक पॉकेट वॉच पे पड़ती है। अब चा युंग वू उस पॉकेट वॉच को हाथ में ले लेता है और सोचता है कि ये तो वही पॉकेट वॉच है जो कि मैंने मेरे भाई को एक गिफ्ट के रूप में दिया था जब वो अपने कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा था तब। और इसी के साथ अब चा युंग वू अपने भाई के साथ बिताए हुए इस पल को याद करने लगता है। चा युंग वू अपने भाई यानी कि चा जुंग वू को ये गिफ्ट देता है तो चा जुंग वू कहता है कि सच में ऐसा गिफ्ट तो मुझे कोई और दे ही नहीं सकता था, मुझे तो इसकी ही जरूरत थी और मुझे ये देने के लिए थैंक्स, ये किसी डिजिटल वॉच से काफी ज्यादा अच्छी है। फिर चा युंग वू कहता है तो आखिर बताओ तुम अपने भाई यानी कि मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं हूँ ना कमाल का। तो चा जुंग वू कहता है कि हाँ सही है, लेकिन आपने इसके पीछे मेरा नाम लिखवाया है वो गलत है, क्योंकि आपने जो JW लिखवाया है वो तो सही है लेकिन चा की स्पेलिंग गलत है। तो चा युंग वू कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने सही तो लिखवाया है, ये स्पेलिंग सही है, CHA मतलब चा। तो चा जुंग वू कहता है कि नहीं, मेरी स्पेलिंग में चा CHA नहीं होता है बल्कि CAH होता है। तो अब चा युंग वू थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है वो ऐसी बात है तो चलो लाओ मैं इसे ठीक करवा के ला दूंगा। तो फिर चा जुंग वू कहता है कि नहीं चलेगा, मेरे लिए यही बहुत अच्छा है। और इसी के साथ अब हमारी कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। यहाँ पे चा युंग वू ने अभी भी उस पॉकेट वॉच को अपने हाथ में पकड़ा होता है और फिर वो जैसे ही उसे ओपन करता है वो ये चीज देखकर हैरान हो जाता है कि वो पॉकेट वॉच अभी भी काम कर रही होती है। और फिर अचानक से चा युंग वू को कुछ महसूस होता है और फिर उस पॉकेट वॉच के अंदर से आवाज आती है जो कि इसके भाई यानी कि चा जुंग वू की है। वो कहता है कि मेरे भाई मुझे पता है कि ये पॉकेट वॉच एक दिन ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन चा युंग वू ये आवाज सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके बाद फिर से उस पॉकेट वॉच के अंदर से आवाज आती है मेरे भाई जब तक तुम्हें ये पॉकेट वॉच मिलेगी तब तक शायद मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन चा युंग वू ये आवाज सुनने के बाद ये सोचने लगता है कि ये घड़ी नॉर्मल घड़ी नहीं है, क्योंकि किसी नॉर्मल घड़ी के अंदर से ऐसे कैसे आवाज आ सकती है। और अब इस पॉकेट वॉच के अंदर से उसके भाई यानी कि चा जुंग वू की आवाज फिर से आती है। वो कहता है कि मेरे भाई मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन मेरा विश्वास करो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो या फिर तुम्हें परेशानियां झेलनी पड़े। मैं तो बस इतना चाहता था कि हमारी माँ ठीक हो जाए और उनको ठीक करने के लिए मैं एक मेडिसिन खोज रहा था और एक दिन मैंने इस मेडिसिन को खोज भी लिया और मुझे लगा कि मैं इस मेडिसिन को लेके जल्द से जल्द तुम्हारे पास और माँ के पास लौट पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 9 अक्टूबर 2013 को मुझे एक अनजान मैसेज आया जिसमें ये लिखा हुआ था अगर तुम इस बिल्डिंग के एंड तक पहुँच जाओगे तो तुम्हें जो चीज चाहिए तुम्हें वो मिल जाएगी। तो क्या तुम इस खेल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? मुझे लगा कि ये मैसेज एक स्पैम है और इस मैसेज को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये मैसेज कोई स्पैम है, मुझे बस कोई गेम खेलने के लिए कह रहा है, इसीलिए मैंने इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर जब मैंने अस्पताल में पड़ी अपनी माँ की आंखों को देखा तो मैंने इस मैसेज को ऐसे ही यस कह दिया। मुझे लगा कि ये ज्यादा कुछ नहीं होगा, इसे एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर उस दिन के बाद से मुझे अजीबोगरीब सपने आने लगे। लेकिन 12 अक्टूबर 2013 को मुझे ये पक्का विश्वास हो गया कि मुझे जो सपने आ रहे थे वो कोई
बेवकूफ चीजें या फिर सपने थे ही नहीं, बल्कि वो तो हकीकत में थे। और मुझे जो सपने में एल्फ, ऑर्ग, ड्राफ्ट की जो स्पीसीज दिखती हैं वो सभी रियल में थी। मैंने जितने भी ड्रैगन्स देखे, जितनी भी जातियां देखी अलग अलग, वो सारी इस दुनिया में रियल में थी। और इन सभी के बीच में एक टावर था जिसका नाम सन गॉड टावर है। और जो इस सन गॉड टावर के केंद्र यानी कि सबसे ऊपर वाले मंजिल पे पहुंच जाएगा वो खुद एक गॉड बन जाएगा। लेकिन मैं इस टावर में मौजूद सिर्फ उस इलेक्सर को पाना चाहता था जिसकी मदद से किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। इसीलिए 28 अक्टूबर 2013 को मैंने और मेरे जैसे कुछ और लोगों ने एक ग्रुप बना के इस टावर पे चढ़ने का फैसला किया। हालांकि अगर मैं इस दुनिया को अपने दुनिया से कंपेयर करूं तो ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। और फिर मैंने 9 नवंबर 2013 को अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद मैंने ये सोचा था कि कुछ ही महीनों में मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके घर वापस लौट जाऊंगा। इसीलिए मैंने अपने से जुड़े सारे कनेक्शन कट कर दिए। और अब 1 नवंबर 2013 को मैंने अपने ग्रुप का नाम रखा जिसका नाम आर्टिया था। आर्टिया यानी कि हमारा ग्रुप हर एक चीज में बेस्ट था। दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा हीरो यानी कि जो युंग वू को उसके भाई चा युंग वू की सारी मेमोरीज दिखाई दे रही हैं। वो सिर्फ सुन नहीं पा रहा है बल्कि उन सारी चीजों को महसूस कर पा रहा है, ऐसा समझ लो कि देख पा रहा है। और हमारे हीरो यानी कि चा युंग वू के भाई चा जुंग वू ने अपनी सारी स्टोरी इस घड़ी के अंदर कैद कर दी थी कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ है और वो कहाँ गया था, और वो सारी चीजें अपने भाई को बता रहा है। तो चलो अब कहानी पे वापस आते हैं। आज 7 सितंबर 2013 को हमारे जीतने की उम्मीद बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से हमें एक और साल लगेगा। अब 11 नवंबर 2014 को हमारा संघर्ष यानी कंपटीशन एक दूसरे हाई क्लेन से हो गया, जिसकी वजह से हमारे जीतने के चांस और कम हो गए हैं। और अब 31 फरवरी 2015 को हम लोग हमारे एग्रीमेंट के अनुसार वहां तक पहुंचने में असफल हुए, इसीलिए हम एक वॉर करने जा रहे हैं। अब आज 4 मार्च 2016 को मुझे कोई ऐसा मिला जिससे मुझे प्यार हो गया। 29 सितंबर 2016 को एक और युद्ध खत्म हुआ, लेकिन फिर 2 जनवरी 2017 में सभी लोग मारे गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टोरी है ये शॉर्ट्स में उसका भाई उसको बता रहा है, उसका भाई उसको तो पूरी स्टोरी बता रहा है, लेकिन हमें अभी शॉर्ट में बताया गया है। आगे जाके हमें पूरी स्टोरी बताई जाएगी। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। 6 जून 2017 को हमारे क्लेन में से एक गद्दार बाहर आया और उसकी वजह से हमारे क्लेन में खलबली मच गई। सभी लोगों ने एक दूसरों के ऊपर ही शक करना स्टार्ट कर दिया। अब 1 जुलाई 2017 को मेरा शरीर पूरी तरह से खत्म होता जा रहा था। 30 अक्टूबर 2017 तक मेरे क्लेन के आधे लोगों ने क्लेन छोड़ दिया। हम हारते जा रहे थे, मेरी बॉडी जवाब देते जा रही थी, धीरे धीरे मैं खत्म होते जा रहा था। 1 नवंबर 2017 जिस लड़की से मैंने प्यार किया था उसी ने मेरे दिल में छुरा घोंप दिया और मुझे छोड़ के चली गई। अब मेरा शरीर धीरे धीरे सड़ने लगा था। 30 तारीख मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। 1 फरवरी 2018 मेरे ग्रुप यानी कि आर्टिया में सिर्फ मैं ही बचा था। पता नहीं क्या गलत होना स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से सभी लोग चले गए। 28 फरवरी 2018 अब मेरे पास वो इलेक्सर है, लेकिन फिर भी मैं इसे घर नहीं बेच सकता क्योंकि मैं दुश्मनों से पूरी तरह से घिरा हुआ हूँ। अब तक बहुत कुछ खो चुका हूँ, लेकिन दुनिया में अभी भी मेरे पास एक इंसान है जो कि मेरी साइड है। मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बात अपने दुश्मनों को नहीं बता सकता था। मैंने ये सारी चीजें तुम्हारे लिए रखी थी और मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम्हें ये बात पता जरूर चलेगी और तुम्हें वो इलेक्सर जरूर मिलेगा जिससे तुम मॉम को ठीक कर पाओगे। और अब यहाँ पे चा जुंग वू की पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है। हमारे हीरो यानी कि चा युंग वू को अपने भाई की पूरी स्टोरी पता चल गई है। और अब उस पॉकेट वॉच के अंदर से एक और आवाज आती है कि मेरे भाई, जिस दिन तुम इस पॉकेट वॉच को अपने हाथ में रखोगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। और फिर चा युंग वू उस वॉच को घुमाता है यानी कि उसके डायल को घुमाता है और उस डायल के घुमाते ही चा युंग वू को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसको हर तरफ माना ही माना दिखाई देने लगती है, जैसे कि उसको हर चीज दिखाई दे रही हो। और फिर चा युंग वू को अपने भाई की लास्ट मेमोरी दिखाई देती है कि आखिर वो कैसे मरा था, उसको कैसे मारा गया। और अब चा युंग वू के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें ये लिखा होता है कि सक्सेशन की प्रक्रिया अभी अपूर्ण है, वो कंप्लीट नहीं हुई और आपका प्रोग्रेस % है 5%। और फिर एक और विंडो में लिखा हुआ आता है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एडवांस है, आपके नेचर को खोज लिया गया है और आपके स्किल्स को भी ऐड कर दिया गया है और अब आप एक प्लेयर की
तरह रजिस्टर कर सकते हैं। अब चा युंग वू अपने भाई की पूरी स्टोरी सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मुझे पता है कि आखिर मेरे भाई के साथ क्या हुआ था, किन लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मुझे अपने भाई का बदला लेना है और इसीलिए मैं उस दुनिया के रूल्स को फॉलो करते हुए उन लोगों के साथ वैसा ही करूंगा जैसा कि उन लोगों ने मेरे भाई के साथ किया था। और इसी के साथ इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।